नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मार्केट पल्स में जहां हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के बारे में डिस्कशन करते हैं। आज मार्केट गैप अप के साथ खुला यानी 2 सितंबर के दिन एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हायर लेवल्स पे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी हरे में क्लोज हुए लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। विस्तार में चर्चा करते हैं कि क्या घटित हुआ आज के दिन। तो निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस पे आज नजर डालें तो निफ्टी 50 ने आज गैप अप के साथ ओपनिंग ली लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखी गई हायर लेवल्स पे। हालांकि 25,278 के लेवल पे वो क्लोज हुआ 0.16% अप। इंडेक्स एक रेजिस्टेंस देखता है 25,500 पे पर एक क्रूशियल सपोर्ट भी है 25,000 पे। तो पॉजिटिव ओपनिंग यही बता रही है कि एक बुलिश सेंटीमेंट है लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी चल रही है ऊपर तो एक कॉशन भी है इन्वेस्टर्स के बीच। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक बैलेंस पिक्चर सामने आ रही है इस वक्त। और अब बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ही अपनी रफ्तार पकड़ी आज। बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दी गैप अप से, प्रॉफिट बुकिंग हुई हायर लेवल्स पे लेकिन क्लोजिंग उसने 0.17% अप पे दी 51,440 के लेवल पे। रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात करें तो रेजिस्टेंस है 51,800 पे पर एक क्रूशियल सपोर्ट भी आपको मिलेगा 51,000 पे। की टेकअवेज सेम ही रहेंगे क्योंकि निफ्टी 50 की तरह बैंक निफ्टी भी बुलिश सेंटीमेंट दिखाता है गैप अप ओपनिंग के साथ बट प्रॉफिट बुकिंग सजेस्ट कर रही है कि कुछ कॉशन है इन्वेस्टर्स के बीच। तो ओवरऑल एक बैलेंस मार्केट अप्रोच। और अब बात करते हैं मिड कैप एंड स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस पे तो यहाँ थोड़ी गौर करने वाली बात है क्योंकि मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात करें तो उन्होंने ओपनिंग दी थी गैप अप के साथ बट ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो उन्होंने अंडर परफॉर्म किया और लॉसेस रहे अगर आप देखेंगे तो 0.23% एंड 0.33% के साथ उन्होंने रिस्पेक्टिवली लॉस दिया आज। की सपोर्ट लेवल है यहाँ पे अगर आप बात करें तो मिड कैप के लिए 58,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और स्मॉल कैप के लिए 19,000 का लेवल। इन्वेस्टर सेंटिमेंट यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि इन्वेस्टर का रुझान मोर एस्टैब्लिश्ड लार्जर कंपनीज की तरफ जा रहा है यहाँ पे और वो रिस्क नहीं लेना चाहते इस वक्त। तो यहाँ पे अगर मार्केट डायनेमिक्स की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट और एक इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर का फोकस शायद थोड़ा लार्जर और मोर एस्टैब्लिश्ड कंपनीज की तरफ जा रहा है। तो उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी शायद कम हो रही है या फिर ये भी कह सकते हैं कि कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं वो उस वक्त। और अब बात करते हैं ऑप्शंस की एक्टिविटी पे। निफ्टी पीसीआर की वैल्यू पे यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए 0.96 है इस वक्त ये। इससे पता चलता है कि थोड़ा सा यहाँ पे बायस है बियरिश सेंटीमेंट के लिए बट ये क्योंकि 1 के आसपास है तो आप कह सकते हैं कि बैलेंस बनाया हुआ है इसने। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का पीसीआर इस वक्त 0.85 है तो यहाँ भी बायस है थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट को लेके और शायद शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड प्राइस मूवमेंट हो। सिग्निफिकेंट एक्टिविटी की बात करें आज तो निफ्टी 25,500 की कॉल और 25,000 का पुट आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,800 का कॉल 51,000 का पुट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था आज। और अब बात करते हैं मेरी बुल्स आई अप्रोच की जिसका सारांश मैंने एक पिछली वीडियो में दिया है जिसका पहला भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं। उस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे लेकिन फिलहाल एक और टीजर देते हैं आज आपको। निफ्टी 5 सितंबर 25,200 का अगर आप पुट लेते आज 11:20 के आसपास तो 58 रुपए में वो आपको मिलता और 101 रुपए तक गया वो सिर्फ 1.5 घंटे में। 12:58 यानी लगभग 1 बजे वो आपको 101 रुपए का मिलता। तो 74% का गेन आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते थे। उफ, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात करते हैं मार्केट ब्रेथ की तो यहाँ पे इस बार थोड़ा गौर फरमाइएगा दोस्तों इस स्लाइड पे क्योंकि एडवांसिंग स्टॉक्स सिर्फ 940 थे आज के दिन और डिक्लाइनिंग स्टॉक्स की बात करें तो लगभग 1,500 यानी अच्छे खासे मार्जिन से इन्होंने आउट नंबर किया है आज एडवांसिंग स्टॉक्स को। ये फर्दर प्रूव कर रहा है कि ये कॉशियस मार्केट सेंटिमेंट है जैसे कि हमने पिछली स्लाइड पे भी बात करी थी। कुछ तो चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। क्या है वो शायद वक्त बताएगा या शायद हम लोग उसको डिसाइफर कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और अब दोस्तों पिक्चर को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और एफआईडीआई की एक्टिविटी की बात करते हैं। आप देखेंगे एफआईडीआई एक्टिविटी की तो आप शायद थोड़े अचंभित रह जाएं क्योंकि एफआई ने आज 1700 करोड़ की खरीदारी करी। जी हाँ, 1700 करोड़ रुपए उन्होंने आज मार्केट में घुसाए। वहीं डीआई की बात करें तो डीआई ने 350 करोड़ मार्केट में घुसाए। ये दोनों दिखा रहा है कि इनका सेंटिमेंट पॉजिटिव है टुवर्ड्स इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इट्स कैपेबिलिटीज। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक मार्केट अपवर्ड मूव देता रहेगा और एफआईडीआई का क्योंकि आउटलुक बहुत ज्यादा पॉजिटिव है हमारे मार्केट को लेके।
और अब बात करते हैं सेक्टोरल ट्रेंड्स की, तो मेटल सेक्टर आज के दिन सबसे बड़ा लूजर था। 1% से भी ज्यादा इसने डिक्लाइन किया आज। इससे पता चलता है कि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस या फिर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज की वजह से एक थोड़ी डिमांड वीक हुई है मेटल्स के प्रति, इसलिए शायद मेटल सेक्टर ने आज सफर किया। वहीं अगर बात करें कौन से स्टॉक्स अपने 200 ईएमए के आसपास हैं, तो आईआरसीटीसी और एसकेएफ इंडिया दोनों ही अपने 200 डे ईएमए के बहुत नजदीक हैं। और अब बात करते हैं हाईलाइट ऑफ द शो की, यानी कौन से स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट के बहुत नजदीक हैं। तो तिलक नागर इंडस्ट्रीज, ये एक नई एंट्री है, इस पे बहुत ध्यान रखिएगा। ये इस वक्त 282 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है हर रोज। 3% का आज इसने मूवमेंट दिया। वहीं इस स्टॉक के अलावा श्रीराम पिस्टन्स, सीसीएल, आईटीसी, अरविंद फैशंस और ब्रिटानिया, इन सभी स्टॉक्स पे नजर रखिए क्योंकि ये अपने ब्रेकआउट प्राइस के बेहद नजदीक है। इनमें से कुछ स्टॉक्स के बारे में हम पिछले हफ्ते भी चर्चा कर चुके हैं, और आप अगर उन स्टॉक्स को पहचान रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे। और गौर फरमाइएगा उन स्टॉक्स पे जो बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर हम बात करें कि कल कौन से रिजल्ट को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो अंबे अंबे लेबोरेटरीज लिमिटेड, इसका आप कल रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज और कल के ट्रिगर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स इन न्यूज की, तो जी एंटरटेनमेंट ने चिन्नास्वामी को डिक्लेयर किया है एज देयर चीफ टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट मैनेजर। एनएमडीसी की प्रोडक्शन की बात करें तो थोड़ी घटी है, 3.41 से 3.07 मिलियन टन की तरफ। ये इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी सेलिंग में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, 3.54 से 3.14 मिलियन टन हुई है, क्योंकि मॉनसून का वक्त चल रहा है शायद इसलिए। वेदांता बोर्ड की बात करें तो उन्होंने मंजूरी दे दी है टू गिव ₹20 पर शेयर एज द इंटरिम डिविडेंड, और इसका काफी अच्छा खासा चंक इसके प्रमोटर्स लेके जाएंगे जो कि एलआईसी, रिटेलर्स और म्यूचुअल फंड वाले हैं। हिंदुस्तान कॉम्पोजिट्स की बात करें तो उन्होंने 1.5 लाख के शेयर करीबन खरीदे हैं स्विगी के ड्यूरिंग देयर परचेस एग्रीमेंट। और वेल्सन कॉप बोर्ड ने अपनी सब्सिडरी वेल्सन पाइप्स को मंजूरी दे दी है कि वो $10 करोड़ पाइप मैन्युफैक्चरिंग इन यूएसए में इन्वेस्ट कर सके। आज अच्छा फ्लो देखने को मिला इन एफएमसीजी, मेनली आईटीसी, आईटी सेक्टर और बैंक्स में। और अब कल के ट्रिगर्स की बात करते हैं तो प्रीमियर एनर्जीज की आईपीओ लिस्टिंग पे अपनी नजरें जमाए रखिएगा। डिविडेंड्स की बात करें तो दीपक फर्टिलाइजर्स, गोवा कार्बन, गणेशा, इकोस्फेयर, कर्नाटक बैंक एंड सवेरा इंडस्ट्री, इन सभी पे नजर रखिएगा। चांसेस है बायबैक के न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर में, और टीसीएनएस क्लोथिंग का मर्जर एबीजीएफआरएल के साथ हो सकता है। अलग अपडेट्स की बात करें तो कल लास्ट डेट है अगर आपको अपनी विस्तारा टिकट्स बुक करनी है, और लेमन ट्री is set to open new hotel consisting of 80 rooms in Guer, गुजरात। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं वापस वही चीज बोलूंगा जो बार बार बोलता हूँ, जो शायद हर यूट्यूबर बोलता है। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए हमारी कोशिश ये है कि हम जितना अनबायस्ड और जेन्युइन तरीके से आपको शेयर मार्केट के बारे में सिखा सकें, वो हमारी पुरजोर कोशिश रही है डे वन से। आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा गया होगा। अपने आसपास वालों का ध्यान रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने के लिए। कल मिलते हैं।